हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विद मुकेश। इस वीडियो में आपकी अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए मैंने 5 स्मॉल स्टोरीज लिए हैं इसके क्वेश्चन और आंसर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द थर्स्टी क्रो एंड द पीचर की स्टोरी। इट वॉज अ हॉट समर्स डे। गर्मी का दिन था। अ थर्स्टी क्रो फ्लू इनटू अ विलेज इन सर्च ऑफ वाटर। एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में एक गांव में उड़ गया। द क्रो फ्लू ओवर द हाउसेस, fields, and trees, but he did not find any water. कौवा घरों, खेतों और पहाड़ों पर उड़ गया, लेकिन उसे पानी नहीं मिला। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही केम अक्रॉस अ फार्म। काफ़ी देर के बाद वह एक खेत के पास आया। अंडर वन ऑफ द ट्रीज ऑन द फार्म वॉज अ pitcher ऑफ वाटर। खेत के एक पेड़ के नीचे पानी का घड़ा था। Happy that he found some water finally, he swooped down to the tree and then down to the ground. खुशी है कि उसे अंत में कुछ पानी मिला। वह झपट्टा मारकर पेड़ के पास गया और फिर नीचे जमीन पर आ गया। He quickly moved towards the pitcher and looked inside. वह जल्दी से घड़े की तरफ बढ़ा और अंदर देखा। There was very little water in the pitcher. घड़े में बहुत ही कम पानी था। The crow put this beak inside the pitcher but could not reach the water. कौवे ने अपनी चोंच घड़े के अंदर डाली, लेकिन पानी तक नहीं पहुंच सका। The water level was too low and the narrow opening prevented his neck from going all the way down. पानी का स्तर बहुत ही कम था और संकीर्ण ओपनिंग ने उसकी गर्दन को पूरी तरीके से नीचे जाने से रोक दिया। He tried to push the pitcher down to let the water out, but it was too heavy. उसने पानी को बाहर निकालने के लिए घड़े को नीचे धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। The crow was disappointed. He was really thirsty and needed a drink of water badly. कौवा निराश हो गया। वह वास्तव में प्यासा था और उसे बुरी तरीके से पानी पीने की जरूरत थी। He would have given up and flown to another farm looking for water. वह हार मान लेता और पानी की तलाश में दूसरे खेत में चला जाता। But he did not. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। Instead, बजाय इसके, he looked around and thought, what else can I do? उसने चारों ओर देखा और सोचा, मैं और क्या कर सकता हूँ। Suddenly, अचानक, he saw that there were a lot of pebbles on the farm. अचानक उसने देखा कि खेत पर ढेर सारे कंकर पड़े हैं। And an idea flashed in his mind. और उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। He collected a pebbles and put it into the pitcher. उसने एक कंकड़ इकट्ठा किया और उसे घड़े में डाल दिया। He collected another pebble and another and put them all in the pitcher. उसने एक और कंकड़ और दूसरा इकट्ठा किया और उन सभी को घड़े में रख दिया। As he added more and more stones, the water level came up to the brim. जैसे जैसे उसने अधिक से अधिक पत्थर जोड़े, जल स्तर किनारे पर आ गया। The crow drank the water and flew back home happily. कौवे ने पानी पिया और खुशी खुशी घर वापस आ गया। द मोरल ऑफ द थर्स्टी क्रो स्टोरी, मतलब इस स्टोरी से हमें यह सीखने को मिलता है, वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे। जहाँ चाह है वहीं राह है। वट काइंड ऑफ डे वॉज इट इन दिस स्टोरी? कहानी में किस तरीके का दिन था? इट वॉज अ हॉट समर डे। गर्मी का दिन था। वट वॉज द क्रो सर्चिंग फॉर? कौवा क्या ढूंढ रहा था?
द क्रो वॉज सर्चिंग फॉर वाटर। कौवा पानी की खोज में था। वट डिड द थर्स्टी क्रो फाइंड। प्यासे कौवे ने क्या पाया। द क्रो फाउंड अ पिचर ऑफ वाटर। कौवा को पानी का घड़ा मिला। हाउ डिड द क्रो फील व्हेन ही फाउंड अ पिचर। घड़े को देखकर कौवे को कैसा लगा। द क्रो वॉज वेरी हैप्पी टू फाइंड द वाटर। कौवा पानी पाकर बहुत खुश हुआ। कुड द क्रो ड्रिंक द वाटर व्हेन ही फाउंड अ पिचर। घड़ा मिलने पर क्या कौवा पानी पी सकता था। नो, नहीं। वाई द क्रो कुड नॉट ड्रिंक द वाटर। कौवा पानी क्यों नहीं पी सका। द क्रो कुड नॉट ड्रिंक द वाटर बिकॉज द वाटर वॉज टू लो इन द पिचर। घड़े में पानी बहुत कम होने के कारण कौवा पानी नहीं पी सका। वाई डिड ही ट्राई टू डू फर्स्ट इन ऑर्डर टू गेट द वाटर। पानी पीने के लिए उसने सबसे पहले क्या करने की कोशिश की। द क्रो ट्राई टू ब्रेक द पिचर मैनी टाइम। कौवे ने कई बार घड़े को तोड़ने की कोशिश की। वट डिड द क्रो फाइंड एंड पुट इन द पिचर। कौवे ने क्या पाया और घड़े में डाल दिया। द क्रो फाउंड पेबल्स एंड पुट दैम इन द पिचर वन बाय वन। कौवे ने कंकड़ ढूंढे और एक एक करके घड़े में डाल दिए। वट हैपन टू द वाटर इन द पिचर। घड़े में पानी का क्या हुआ। द वाटर स्टार्टेड टू राइज अप एंड अप इन द पिचर। घड़े में पानी ऊपर और ऊपर उठने लगा। डिड द क्रो गेट टू ड्रिंक द वाटर आफ्टर। क्या कौवे को घड़े से पानी पीने को मिला। यस, हाँ। वट काइंड ऑफ क्रो डू यू थिंक इट इज इन द स्टोरी। आपको क्या लगता है कि यह कहानी में किस तरीके का कौवा है। आई थिंक द क्रो इज़ वेरी स्मार्ट बर्ड इन दिस स्टोरी। मुझे लगता है कि इस कहानी में कौवा एक बहुत ही चतुर पंछी है। हाउ डिड द क्रो फील व्हेन ही ड्रैंक द वाटर। कौवे ने पानी पिया तो उसे कैसा लगा। द क्रो वॉज सो हैप्पी एंड ही ड्रैंक अ लॉट ऑफ वाटर। कौवा बहुत ही खुश हुआ और उसने बहुत पानी पिया। वट इज़ द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी से आपको क्या सीखते हैं। वेयर देर इज़ विल देर इज़ अ वे। जहाँ चाह है हमारी वहीं राह है। द गूस दैट लेड द गोल्डन एग। वंस अ ग्रीडी मैन हैड अ गूस दैट लेड अ गोल्डन एग एवरी डे। एक बार एक लालची आदमी के पास एक हंस थी जो हर दिन एक सोने का अंडा देती थी। ही सोल्ड द गोल्डन एग इन द मार्केट। उसने बाजार में सोने के अंडे बेचा। दिस मेड हिम वेरी रिच। हिज ग्रीड इंक्रीज्ड डे बाय डे। इससे वह बहुत ही अमीर हो गया। उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। आफ्टर सम टाइम ही सेड टू हिमसेल्फ, My goose laid one egg in a day. That gives me 7 egg in a week. कुछ देर बाद उसने खुद से कहा, मेरी हंस एक दिन में एक अंडा दिया। इससे मुझे एक हफ्ते में 7 अंडे मिलते हैं। That is a very slow process. I will kill it and get all the golden eggs at once. यह बहुत धीमी प्रक्रिया है। मैं इसे मार दूंगा और एक ही बार में सभी सुनहरे अंडे प्राप्त कर लूंगा। सो ही फुलिशली किल्ड द गूस। देयर वॉज नो गोल्डन इन हर बॉडी। तो उसने मूर्खता से हंस को मार डाला। उसके शरीर में सोना नहीं था। ऑल द गीज आर द सेम। द ग्रीडी मैन वेप्ट एंड रिपेंडेड फॉर हिज फुलिशनेस। सभी हंस एक जैसे ही हैं। लालची आदमी रोया और अपनी मूर्खता के लिए पश्चाताप किया। He said, Oh, I have lost all with my greed. उन्होंने कहा, अरे मैंने अपने लालच से सब कुछ खो दिया है। We learn from this story is greed is a curse.
हम इस कहानी से सीखते हैं कि लालच एक अभिशाप है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द गूज ले डेली? हंस रोज क्या देती थी? द गूज लेड अ गोल्डन एग डेली। हंस रोज एक सोने का अंडा देती थी। हाउ डिड द मैन बिकम रिच? आदमी अमीर कैसे हुआ? द मैन सोल्ड द गोल्डन एग्स एवरी डे इन द मार्केट एंड बिकेम रिच। वह आदमी बाजार में रोज सोने का अंडा बेचता था और अमीर हो गया। अकॉर्डिंग टू द मैन, वट वॉज द स्लो प्रोसेस? आदमी के अनुसार धीमी प्रक्रिया क्या थी? द गूज गेव 1 egg a day, 7 eggs in a week. This was the slow process. हंस एक दिन में एक अंडा देती है, यानी एक सप्ताह में 7 अंडे। यह धीमी प्रक्रिया थी। Why did he kill the goose? उसने हंस को क्यों मारा? He killed the goose to get all the golden eggs at once. उसने एक ही बार में सारे सुनहरे अंडे पाने के लिए हंस को मार डाला। Why did he weep and repent after killing goose? हंस को मारने के बाद वह क्यों रोया और पश्चाताप किया? He did not get any golden eggs, so he repented a lot and wept. उसे कोई सुनहरा अंडा नहीं मिला, इसलिए वह बहुत पछताया और रोया। What do you learn from this story? इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है? The moral of this story is greed is a curse. इस कहानी का नैतिकता यह है कि लालच अभिशाप है। The fox and the crabs. One day a fox was very hungry. He searched everywhere for food. एक दिन एक लोमड़ी बहुत भूखी थी। उसने हर जगह भोजन की तलाश की। At last the fox went in a vineyard. He saw some bunches of grapes hanging from the vine. अंत में लोमड़ी एक अंगूर का बाग में चली गई और उसने लताओं से लटके अंगूरों के कुछ गुच्छे को देखा। He tried to reach them but they were too high. He jumped again and again but could not reach them. उसने उन तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत ऊंचे थे। वह बार बार कूदी, लेकिन उन तक नहीं पहुंच सकी। At last he got tired and said, "These grapes are sour. I do not want them. I would fall ill." Thank God they were very high. अंत में वह थक गया और बोला, ये अंगूर खट्टे हैं, मैं उन्हें नहीं चाहता, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। भगवान का शुक्र है कि वे बहुत ऊंचे थे। Moral: It's easy to despise what you cannot have. जो आपके पास नहीं है उसका तिरस्कार करना आसान है। What did the fox see? फॉक्स ने क्या देखा? The fox see a bunch of ripe grapes. लोमड़ी पके अंगूरों का एक गुच्छा देखती है। Can the fox tell that the grapes are sour? क्या लोमड़ी बता सकती है कि अंगूर खट्टे हैं? No. नहीं। Why did the fox say that the grapes were sour? लोमड़ी ने क्यों कहा कि अंगूर खट्टे थे? He could not reach grapes, so the fox said that the grapes were sour. वह अंगूर तक नहीं पहुंच सकती थी, तो लोमड़ी ने कहा कि अंगूर खट्टे थे। Why did the fox not get the grapes? लोमड़ी को अंगूर क्यों नहीं मिले? The fox did not get the grapes because the grapes were very high. लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले क्योंकि अंगूर बहुत ऊंचे थे। What is happen in the end of story? कहानी के अंत में क्या होता है? The fox decided the grapes were sour and she did not want the grapes. लोमड़ी ने फैसला किया कि अंगूर खट्टे थे और उसे अंगूर नहीं चाहिए थे। What do you learn from this story? इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? It is easy to dislike what you cannot have. जो आपके पास नहीं है उसे नापसंद करना आसान है। सामने बोलने की प्रैक्टिस करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
The farmer and his four sons. Once there lived an old farmer in a village. He had four sons. एक बार एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था और उनके चार बेटे थे. They always quarrel among themselves. वे हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे. The farmer often advised them to mend their ways, but they did not listen to him. पिता अक्सर उन्हें अपने तरीके सुधारने की सलाह देते थे, लेकिन उन्होंने उसकी एक ना सुनी. One day, he fell seriously ill. He was on deathbed. He called his sons to his bedside. एक दिन वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया. वह मृत्यु शैया पर था. उसने अपने बेटे को अपने बिस्तर के पास बुलाया. He wanted to teach them a lesson before his death. He asked them to bring a bundle of sticks. वह अपनी मृत्यु से पहले उन्हें सबक सिखाना चाहता था. उसने उन्हें लकड़ियों का गट्ठा लाने के लिए कहा. The bundle was brought. Each of them tried his best, but no one could break the bundle. बंडल लाया गया और उनमें से प्रत्येक ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन बंडल कोई तोड़ नहीं सका. The wise father now united the bundle. He asked them to break one stick each. बुद्धिमान पिता ने अब बंडल खोल दिया और उन्होंने एक एक छड़ी तोड़ने को कहा. Now each of them broke his stick easily. अब उनमें से प्रत्येक ने आसानी से अपनी छड़ी तोड़ दी. The father said to them, if you are united, nobody can harm you. If you quarrel, you will suffer. पिता ने उन्हें कहा, यदि तुम एक हो तो तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है. यदि तुम झगड़ोगे तो तुम्हें कष्ट होगा. These words worked magic. They promised to live in peace. इन शब्दों ने जादू कर दिया और उन्होंने शांति से रहने का वादा किया. Moral: Union is strength. एकता ही बल है. How many sons did farmer has? किसान के कितने बेटे थे? Farmer has 4 sons. किसान के 4 बेटे थे. Why was the farmer worried about? किसान चिंतित क्यों था? The farmer was worried about his sons because they fought with each other. किसान को अपने बेटों की चिंता थी क्योंकि वो आपस में लड़ते थे. Why the farmer called his sons? किसान ने अपने बेटों को क्यों बुलाया? The farmer called his sons because he wanted to teach them a lesson. किसान ने अपने बेटे को बुलाया क्योंकि वह उन्हें सबक सिखाना चाहता था. What did the farmer give them to break? किसान ने उन्हें तोड़ने के लिए क्या दिया? The farmer gave them a bundle of stick to break. किसान ने उन्हें तोड़ने के लिए छड़ी का एक बंडल दिया. Did they break it? क्या उन्होंने उसे तोड़ा? No, they could not break it. नहीं, वे तोड़ नहीं सके. What did the farmer give them to break again? किसान ने उन्हें तोड़ने के लिए दोबारा क्या दिया? The farmer gave them one stick to break. किसान ने उन्हें तोड़ने के लिए एक एक छड़ी दी. Did they break it? क्या उन्होंने उसे तोड़ा? Yes, they broke it easily. हाँ, उन्होंने उसे आसानी से तोड़ दिया. What did the farmer explained to them? किसान ने उन्हें क्या समझाया? The farmer explained to them they should not fight with each other and unity has a great power. किसान ने उन्हें समझाया कि उन्हें आपस में नहीं लड़ना चाहिए और एकता में बड़ी शक्ति होती है. What we learn from this story? हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? We learn from this story that united we stand and divided we fall. हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि हमें एकजुट होकर खड़े होते हैं और विभाजन अगर हम होते हैं तो हम गिरते हैं. Fox and the Crow. One day a crow found a large piece of cheese. एक दिन एक कौवे को पनीर का एक बड़ा टुकड़ा मिला. She sat in a tree and wanted to eat it, but suddenly she saw a fox. वह एक पेड़ पर बैठी और उसे खाना चाहती थी, लेकिन अचानक उसे एक लोमड़ी दिखाई दी. The fox came up to the tree. He looked up and saw the crow. लोमड़ी पेड़ के पास आती है और उसने ऊपर देखा और कौवे को देखा.
He saw a large piece of cheese also. The fox wanted to get the cheese. उसने पनीर का एक बड़ा टुकड़ा भी देखा. लोमड़ी पनीर लेना चाहती थी. He had a good plan in his mind. He says, how beautiful you are, Mrs. Crow. You have such a big eyes and beautiful nose. उसने दिमाग में एक अच्छी योजना थी. वह कहता है, तुम कितनी सुंदर हो श्रीमती कौवा, आपकी इतनी बड़ी आंखें और सुंदर नाक है. योर feathers are nice too. What a pity you cannot sing to show your voice. आपके पंख भी अच्छे हैं. क्या अफसोस है कि आप अपनी आवाज़ दिखाने के लिए नहीं गा सकते. The crow opened her mouth and say, but I can sing काउल काउल. कौवा ने अपना मुंह खोला और कहा, लेकिन मैं गा सकता हूँ कॉल कॉल. When the crow opened her mouth, the piece of cheese fell out. The fox ran up to the cheese and ate it. कौवे ने मुंह खोला तो पनीर का टुकड़ा बाहर गिर गया. लोमड़ी दौड़कर पनीर के पास गई और उसे खा लिया. Thank you very much, he says. The cheese was good, and you can sing well. What a pity you do not think well. And the fox ran away. बहुत बहुत धन्यवाद. वाह बहुत बहुत धन्यवाद. वह कहता है, पनीर अच्छा था और आप अच्छा गा सकते हैं. क्या अफसोस है कि तुम अच्छा नहीं सोचते. और लोमड़ी भाग गई. What did the crow find one day? कौवे को एक दिन क्या मिला. The crow found a piece of cheese. कौवे को पनीर का एक टुकड़ा मिला. Where did it sit to eat it? इसे खाने के लिए वो कहाँ बैठा था. She sat on the tree to eat it. वह उसे खाने के लिए एक पेड़ पर बैठ गई. Who wanted to take the crow's cheese? कौवे का पनीर कौन लेना चाहता था. The fox wanted to take the crow's cheese. लोमड़ी कौवे का पनीर लेना चाहती थी. What plan did the fox have? लोमड़ी की क्या योजना थी. The fox wanted that the crow open her mouth anyhow. लोमड़ी चाहती थी कि कौवा किसी तरीके अपना मुंह खोले. Did the crow realize his plan? क्या कौवे को उसकी योजना का एहसास हुआ. No, the crow did not realize his plan. नहीं, कौवे को उसकी योजना का एहसास नहीं हुआ. How did the fox get cheese from the crow? लोमड़ी को कौवे से पनीर कैसे मिला. The fox flattered the crow and said, you are a very beautiful bird. Please sing a song. The crow opened her mouth. The piece of cheese fell out. The fox run up to the cheese and ate it. लोमड़ी ने कौवे को चापलूसी की ओर कहा कि तुम बहुत सुंदर पंछी हो, कृपया एक गाना गाओ. कौवे ने अपना मुंह खोला, पनीर का टुकड़ा गिर गया. लोमड़ी दौड़कर पनीर के पास गई और उसे खा लिया. What is the message of the story? कहानी का संदेश क्या है. The message of the story is be aware of flatter. कहानी का संदेश है कि चापलूसी से सावधान रहना है. इस वीडियो में इतना ही. अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. बेल आइकन को प्रेस कीजिए न्यू नोटिफिकेशन के लिए. मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.